देखा जाए तो पाकिस्तानी माशरे में बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, पर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि 1947 से चलती आ रही है। आज के एरा में खास तौर पर पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है। एक रिसर्च सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 6.65 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट डिग्री होल्डर्स में भी बढ़ता चला जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट तो जैसे एक भयानक खौफ सा है जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, जो लोग डिग्री ले रहे हैं, उन्हें तो डर ही लगता है कि पता नहीं मेरे पढ़ने के बाद मुझे जॉब मिलेगी भी नहीं मिलेगी। जब मैं डिग्री कंप्लीट करूंगा तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल जॉब होगी भी या नहीं होगी। तो बहुत से लोग डर से गए, लोग पढ़ भी रहे हैं बट वो डर के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग नहीं ना कि पाकिस्तान में सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यही वजह कि बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के चले भी गए क्योंकि उन्हें वो जॉब्स मिल नहीं रही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने कहा चलो मुल्क से बाहर ही चले जाते हैं। देखना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का पहला मेजर कॉज ओवर ग्रोथ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक रिसर्च सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2030 में ऑलमोस्ट 26 करोड़ तक पहुंच जाएगी, शायद इससे भी कहीं ज्यादा। हमारे पास इन लोगों के लिए बेसिक रिसोर्सेज नहीं जैसे कि गैस, पानी, बिजली, तो जॉब्स तो बहुत आगे की बात है। दैट्स वाई पाकिस्तान में बिजनेस उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे। दैट्स वाई पाकिस्तान में बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी बुनियादी वजह ओवर ग्रोथ इन पॉपुलेशन है। बहुत से लोग जो कि एक बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने 4-4 बच्चे किए हैं, और जो लोग 5-5 बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनका एक ही है। तो यहाँ पे एक माइंडसेट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फैमिली प्लानिंग का वो कॉन्सेप्ट है नहीं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकंड मेजर रीजन इज इलिटरेसी। जैसे कि हमने बात की कि आबादी बढ़ती चली जा रही है, 26 करोड़ तक पहुंच जाएगी 2030 में। इस आबादी में कितने बच्चे स्कूल जाते होंगे और कितने लोग स्कूल या कॉलेज डिग्री अफोर्ड कर पाते हो। देखा जाए पाकिस्तान में एजुकेशन रेशियो बहुत कम है। अगर 70% यूथ है यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, बट स्टिल मेजॉरिटी हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर वो अफोर्ड कर भी सकते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल जा सकते हैं, ऑनलाइन कोई छोटा मोटा स्किल सीख सकते हैं, पर वो भी नहीं सीख रहे बिकॉज उनके वालिदैन कहते हैं भाई कोई रेडी लगा लो, एक काम करो, जाके सफाई करो या रोड पे भीख मांगना शुरू कर दो। जहालत की वजह से हमारे मुल्क पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है जिसके नुकसानात आपके सामने हैं। थर्ड मेजर रीजन फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम। देखा जाए तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम ने भी कोई खास किरदार प्ले नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने में एजुकेशन सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे यहाँ आज भी वही बातें पढ़ाई जा रही हैं जो कि पहले पढ़ाई जा रही है, जबकि आइंस्टाइन का कमाल जुमला है द आंसर्स आर चेंजिंग। सवाल वही है लेकिन जवाब बदल रहे हैं। आज के दौर में स्किल सेट बदल रहा है, आज के दौर में लोगों का माइंड सेट बदल रहा है, आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, 4-5 साल लगाता है, उसके वालिदैन फीस अफोर्ड करते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग तो बेच-बाच के अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। जब वो बच्चा इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचता है वो इस काबिल ही नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन उसको ले। उसके अंदर कॉम्पिटेंस की बहुत कमी है, उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है, उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की जो स्किल्स चाहिए वो है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? इतने तो पैसे लगाए, इतनी मेहनत करी, फिर भी मेरे बच्चे के अंदर, उस इंसान के अंदर वो स्किल क्यों नहीं है? बिकॉज एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज भी वही बातें पढ़ाई जा रही हैं जो कि पहले पढ़ाई गई। आई थिंक ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन पाकिस्तान में लोग अनएम्प्लॉयड है बिकॉज फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम। मुझे एक बात समझ आए कि लोगों को सेल्फ एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लोगों को अपना एजुकेशन सिस्टम यानी अपने लिए खुद चीजों को कस्टमाइज करके डिजाइन करना पड़ेगा कि उन्हें किन स्किल्स को सीखने की जरूरत है। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ओवरकम करना चाहते हैं, जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग प्रोफेशनल स्किल्स को परस्यू कर रहे हैं, बहुत से लोग उन चीजों की तरफ जा रहे हैं जो कि उनको लगता है उनके लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। खासतौर पर मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि कॉम्पिटेंस बिल्ड करें। ये नहीं, कॉम्पिटेंस कोई 3-4 दिन का काम नहीं है, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके अंदर जब कॉम्पिटेंस आएगी तो सामने वाला एम्प्लॉय बोलेगा हाँ मुझे यही रिसोर्स चाहिए। फोर्थ मेजर रीजन इज इकोनॉमिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान की स्टेट ने भी एक बहुत अहम किरदार प्ले किया अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में। जस्ट लाइक डॉलर की वैल्यू आपके सामने, दुनिया में डॉलर शायद बढ़ रहा है, कम रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात है आई थिंक वो वर्स्ट है। मिडिल क्लास मुझे ऐसा लगता है कि शायद रही नहीं है। लोअर मिडिल तो मुझे लगता है वो पेट्रोल की प्राइसेस को देखकर, चीज़ों को देखकर, तालीम, बहुत सी चीज़ें वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, बहुत सी चीज़ें वो कर ही नहीं पा रही। तो दैट्स अनदर रीजन कि जब डॉलर का रेट इतना बढ़ जाएगा कि अब जब आप गुड्स, बेसिक चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। कितनी टेक्सटाइल्स, कितने इदारे, कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस वक्त लॉसेज में या वो बंद हो चुकी है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वजह से कि डॉलर रेट इतना बढ़ गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है इकोनॉमिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में। फिफ्थ मेजर रीजन इज एनर्जी क्राइसिस। देखा जाए तो पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो चुकी है, बहुत सी कंपनीज, बहुत से इदारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। वो क्या सोच रहे हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो भी ऑफिस लेने के बाद वापसी घरों में शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा हम कहाँ से अफोर्ड करें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को, जब आप प्रॉपर ऑफिस अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, जब आप ऑफिस का रेंट ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को कहाँ से अफोर्ड करेंगे? बहुत मेजर रीजन है कि जब आपके मार्केट खुलेगी नहीं प्रॉपर्ली, जब आपके फैक्ट्रीज में प्रॉपर्ली काम ही नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, तो लोग
लोग कहाँ से रखेंगे। सो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में एनर्जी क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रोल है।